Good afternoon, class. My name is Vaibhav Khare. I teach in Skyline International School. We were studying the chapter Harihar Kaka from the book Sanchayan, class 10th. जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि उनके भाई महंत से हरिहर काका को छुड़वा लेते हैं और उनकी पूरी सेवा करने के लिए कई सारे सूरमा आ जाते हैं। सूरमा मीन्स उसके नाते रिश्तेदार में जो काफ़ी तगड़े लोग थे, हट्टे कट्टे लोग थे, वो उनकी जो है रक्षा करते थे। अब हरिहर काका को घर के अंदर का रूम दिया गया था रहने के लिए और साथ ही साथ गांव वाले भी अब जो है सोच रहे थे कि अब हरिहर काका क्या करेंगे। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं आगे की स्टोरी। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। ठीक है, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि हरिहर काका पहले थोड़ा सीधे साधे थे, अच्छा बुरा मतलब अच्छा बुरा समझते थे, लेकिन उनको ये पहचान नहीं था कि कौन उनके साथ बुरा कर सकता है, कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी है। तो ये सब की उन्हें पहले पहचान नहीं थी, क्योंकि उनका दिल खुद साफ़ था, वो खुद सीधे साधे बेचारे थे, तो वो हर किसी को अच्छा समझे थे। लेकिन जिनको उन्होंने अच्छा समझा उन्होंने उनके साथ बुरा किया। तो अब वो थोड़े से चतुर और ज्ञानी हो चले थे, मतलब अब जो भी कदम वो रख रहे थे फूंक फूंक के रख रहे थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वो उनको पूछते तक नहीं। ठीक है, वो समझ गए थे कि महंत जी ने उनके साथ जो बुरा किया वो तो किया ही किया, साथ ही साथ उनके जो भाई उनके साथ कर रहे हैं अच्छा, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हरिहर काका उनके बड़े भाई हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें जो है हरिहर काका की दौलत चाहिए। ठीक है, तो मतलब अब उनको समझ में आ गया था कि उनके भाई भी उन्हें सिर्फ उनके पैसे के लिए उन्हें पूछना नहीं तो कोई पूछते नहीं उनको। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को वो सब नज़र आने लगा था। मतलब कुछ ऐसी बातें थीं जो हरिहर काका ने अपने तजुर्बे से सीखी थी, या गांव के दूसरे व्यक्तियों के साथ जो भी हादसे हुए थे उनसे हरिहर काका ने सीखी थी। तो वही अब हरिहर काका के बारे में कहा जा रहा है कि जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। मतलब अगर किसी पर्सन के पास पैसा नहीं है तो उसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, हरिहर काका को ये सब नज़र आने लगा था, मतलब समझ चुके थे कि अगर मेरे पास दौलत है तभी ये मुझे सब पूछ रहे हैं। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं, निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। ठीक है, मतलब अब वो महंत के बारे में भी जान गए थे, कोई साधु संत नहीं है, मतलब एक ढोंगी पर्सन है और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना पेट भरता है और अपनी दौलत वो बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ जो उसके साथ के साधु हैं उनका भी पेट भर रहा है। इसी तरह के जो है मतलब भगवान का नाम लेकर वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। किसी को धर्म से कोई मतलब नहीं है, किसी को भगवान से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। मतलब सिर्फ अपने ही लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपनी दौलत बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है नकली साधु का वेश बनाया है। साधु के बाने में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं।